राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारी इतनी धूमधाम से हो रही है कि अयोध्या अभी से ही जगमग जगमग कर रही है। अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में राम भक्त काफी उत्साहित हैं। पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। पीएम के दौरे को लेकर पूरा रोडमैप भी तैयार है। इसके बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या को पूरी तरीके से नए रूप में बसाया जाएगा। लेकिन इस बीच खुफिया एजेंसियों के एक इनपुट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर शिलान्यास को लेकर आतंकी लगातार साजिश रच रहे हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है। यहाँ आपको बता दें कि 5 अगस्त को कश्मीर घाटी से धारा 370 को खत्म किए जाने को लेकर भी 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल में कश्मीर की फिजा बदली है। यहाँ अमन चैन की नई सुबह हुई है। घाटी में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। गदर मचाने वाले दहशतगर्दों की शामत आई हुई है। इसके साथ ही बकरीद भी है, भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन भी है और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भी है। इसलिए भी शहर के हर चौक चौराहों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर एसएसबी के साथ यूपी एटीएस भी सक्रिय है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सकता। पहले देखिए एक रिपोर्ट। राम मंदिर भूमि पूजन पर आतंकी साया। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद हाई अलर्ट। अलर्ट को लेकर यूपी पुलिस मुस्तैद। पूरे प्रदेश में चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में राम भक्त काफी उत्साहित हैं। लेकिन इस बीच खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि आयोजन पर आतंकी साया मंडरा रहा है। पांच अगस्त को होने वाले राम मंदिर शिलान्यास को लेकर आतंकी लगातार साजिश रच रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में भूमि पूजन यानी 5 अगस्त से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है। डीजीपी मुख्यालय ने आगरा, मथुरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत दर्जन भर शहरों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। प्रदेश भर के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पांच अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A के निरस्त होने की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकी जम्मू कश्मीर में भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। साथ ही उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के शहर भी हो सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग तैयार की है। इसके तहत लश्कर और जैश के आतंकियों को अफगानिस्तान में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग पाए हुए फिदाइन के जरिए हमले की साजिश रची गई है। इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर SSB के साथ यूपी एटीएस भी सक्रिय की जा चुकी है। यह आतंकी हमला भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स के आधार पर यह संदेह जताया जा रहा है कि आतंकवादियों का एक छोटा समूह देश में घुसपैठ कर सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 5 अगस्त साजिश पस्त, और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ MC द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने पुलिस महकमे को चलाया है। वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर कैसे ऐसे जब इनपुट आते हैं तो क्या करती है पुलिस। इसके साथ मेरे सहयोगी सुशांत मुखर्जी वाराणसी जुड़ रहे हैं, विकास चंद्र मेरे सहयोगी अयोध्या से बने हुए हैं और साथ ही अविनाश सिंह लखनऊ से बने हुए हैं। MC द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले विकास, आपसे जानना चाहता हूं कि जब से ये इनपुट आया है या उससे पहले भी अयोध्या में सुरक्षा को लेकर किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो सुरक्षा तो होगी, लेकिन उसके पहले किस तरह के हालात हैं?
देखिए, अगर अयोध्या की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो अगर राम जन्मभूमि की बात करें तो सुरक्षा वहां हमेशा चाक चौबंद रहती है, या राम जन्मभूमि के आसपास के इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। लेकिन अभी ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या आनी है, तो पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्था थी, उसे और भी चाक चौबंद कर दी गई है। जितने भी अयोध्या की ओर जो मार्ग आते हैं, सड़कें आती हैं, सभी मार्ग सड़कों को बंद कर दिया गया है। बिना आई कार्ड देखे, बिना गाड़ी को चेक किए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और 3 तारीख से तो अयोध्या बिल्कुल अवैध किले में तब्दील हो जाएगा। चप्पे चप्पे पर पारामिलिट्री के जवान तैनात होंगे, सीआरपीएफ के लोग होंगे, साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है उसकी ड्यूटी तो रहेगी ही रहेगी। गाड़ियों के लिए पास निर्गत किए जा रहे हैं। जो भी लोग यहाँ आएंगे बिना पहचान पत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और प्रशासन की ओर से कोशिश है कि उस वक्त अयोध्या में जितने कम से कम लोग प्रवेश पा सकें, उसकी व्यवस्था प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अभी ही पीएससी की अतिरिक्त कंपनियां यहाँ भेज दी गई हैं, तैनात कर दी गई हैं। वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। साथ ही जो पुलिस की बात करें तो पुलिस हर रोज यहाँ की सिक्योरिटी का रिव्यू कर रही है कि कैसे इसे और मजबूत किया जाए। तो जो मेरी जानकारी अभी तक मिली है कि 4 स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ की जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो कहीं किसी भी स्तर पे चूक न रह जाए, इसकी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की तरफ से अभी से ही की जा रही है। ठीक है विकास, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन में 200 से ज्यादा वीवीआईपी शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर यूपी पुलिस और चौकन्ना हो गई है। पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की है न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होना है और 5 अगस्त को अयोध्या में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम देखने को मिलेंगे। इस वक्त मेरे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, जब कोर्ट का फैसला आया था तो हम सबने देखा था कि किले में तब्दील हो गई थी पूरी अयोध्या और आसपास के जो बॉर्डर थे उनको भी सील कर दिया गया था। चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम होना है जिसमें कि तकरीबन 200 वीवीआईपीज उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, सुरक्षा को लेकर सर क्या इंतजाम देखने को मिलेगा इस बार अयोध्या में 5 तारीख को? जो शिलान्यास के बारे में आयोजन किया जा रहा है उसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके पहले बकरीद का कार्यक्रम है, फिर रक्षाबंधन का कार्यक्रम है और 5 तारीख के कार्यक्रम के बाद से स्वतंत्रता दिवस से संबंधित भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कुछ ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ अलर्ट जारी किया गया है पूरे प्रदेश में, कुछ इनपुट्स आए हैं, उसके मद्देनज़र कुछ ऐसे शहर हैं जो संवेदनशील हैं, वहाँ पर खास सावधानी बरती जा रही है। वहीं अगर हम इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर विशेष चौकसी के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जिस लेवल का आयोजन हो रहा है उसके मद्देनज़र यूपी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हैं। अलर्ट्स इत्यादि जनरल अलर्ट्स आती रहती हैं और वो उस पर भी कार्रवाई लगातार चल रही है। हमारी जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है और सभी लोग मिलके, जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं और हमारी अपनी पुलिस है, इसके अलावा हम कुछ पैरामिलिट्री भी लगाएंगे और हमारी पीएसी भी रहेगी। तो सभी लोग मिलके ये प्रयास करेंगे कि आने वाले पर्व त्यौहार 15 अगस्त तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो और कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो। माना जा रहा है कि 5 अगस्त के दिन अयोध्या और उसके आसपास सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज एचटी, लखनऊ। एमसी द्विवेदी साहब, आपसे समझना चाहता हूं सर, वक्त वक्त पर खुफिया एजेंसियां इस तरह का अलर्ट जारी करती हैं और वक्त वक्त पर पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करता है, लेकिन जब ऐसा मौका हो और खुफिया अलर्ट आए तो फिर किस तरीके का एक्शन होता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये सोचने की है कि पूर्व अनुभव ये बताता है कि ऐसे मौके पर अयोध्या में घटना हो इसका चांस कम है। इससे कहीं अधिक ज़्यादा चांस ये है कि आतंकी घटना किसी अन्य स्थान पर की जाए। जी। दूसरा ये भी पूर्व अनुभव बताता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आगमन होता है आतंकियों का वो प्रायः नेपाल बॉर्डर के थ्रू होता है। जी। सन 2000 में भी हुआ था पहले, तब भी वहाँ से आए थे और जो एम्बेसी है पाकिस्तान की वहाँ पर, वो बहुत कुछ उनको धन भी देती है और भेजती भी रही है। तो हमारा जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उस पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि वहाँ पर
न केवल फोर्स के आदमी रहें बल्कि ऐसे प्राइवेट व्यक्ति रहने चाहिए सूचना विभाग के, अभिसूचना विभाग के, जो ये टोह लेते रहे कि कोई ऐसे आदमी आ तो नहीं रहे हैं और आ रहे हैं तो किधर जा रहे हैं। दूसरी आवश्यकता ये रहेगी कि कुछ ट्रेन्स तो हमारी चल रही हैं, तो ट्रेन्स को पर बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता होगी। मैं जैसा कह रहा हूँ कि वहाँ चूँकि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो अयोध्या स्वयं में तो खुद वो फोर्ट बना रहेगा और अयोध्या में अटैक का चांस हमेशा कम रहता है, आसपास ज़्यादा। तो ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है, इसके लिए जो भी पुलिस चाहे वो इंतजाम करे। तीसरा, चूँकि 5 अगस्त को 370 और 35 से ही समाप्त हुआ था, तो कश्मीर भी बहुत ही सेंसिटिव रहेगा और कश्मीर में विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता होगी शासन को। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, इसके जो प्रमुख शहर हैं जहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, उनमें विशेष, जैसे मुजफ्फरनगर है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, आगरा है, ऐसे कुछ शहर, उनमें पुलिस को विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी। कार्रवाई तो खैर सब इन एस्पेक्ट्स पर सोचते हुए पुलिस करती है, लेकिन जो फोर्स देखने वाली वर्दी में है, उसके अलावा प्राइवेट पर्सन्स और प्राइवेट वर्दी में बहुत सी पुलिस लगानी होगी जो कि इंटेलिजेंस को कलेक्शन करती रहे, क्योंकि ये चीज़ें रुकती इंटेलिजेंस कलेक्शन से ज़्यादा है बजाय कि लास्ट मिनट फायर फाइटिंग से। जी, तो ये आवश्यकता होगी इंटेलिजेंस हर तरह से सतर्क रहे। ठीक है सर। प्राइवेट पर्सन्स जो खबरी लोग हैं वो सूचना देते रहे, अंदरूनी बातें पता लगती रहे, तब इसको रोक पाना संभव हो पाएगा। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अविनाश हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं, जिन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से आज बात भी की। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सुरक्षा के हम इंतजाम रखेंगे और सुरक्षा की बात वो कह रहे थे। अविनाश के पास हम जाएंगे, उससे पहले 5 अगस्त को होने वाले अयोध्या में भूमि पूजन के लिए प्रयागराज में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। देखिए मानवेंद्र प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट, जिसमें सुरक्षा को लेकर के वो जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के संदर्भ में सुरक्षा एजेंसीज ने जिस तरह का अलर्ट जारी किया है, जिस तरह की इनपुट्स दिए हैं, उसके बाद तमाम जो पुलिस फोर्स है वो हरकत में आ गई। जो तमाम एजेंसीज़ हैं वो इस वक्त जो पूरा प्रदेश की अगर हम बात करें, चाहे प्रयागराज की बात करें, हर जगह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तमाम पुलिस के जवानों को हम इस वक्त देख सकते हैं कि जो आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जो LIU के लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरह से तमाम पुलिस के अधिकारी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जनपद के तमाम अधिकारी इस वक्त एक मीटिंग चल रही है और लगातार इस मुद्दे को लेकर के मीटिंग की जा रही है कि किस तरह से 5 अगस्त को जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद किस तरह की सतर्कता रखी जाए। और इसके पहले हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर जब फैसला दिया था तो जिस तरह की सुरक्षा देखने को मिली थी, एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि उसी तरह की सुरक्षा पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो फोर्स से जुड़े जो सभी विभाग हैं, पुलिस फोर्स से जुड़े LIU की बात कर लें और इसके अलावा जो रेलवेज़ की बात कर रहे हैं, रेलवे में RPF है, GRP है, सभी फोर्स अलर्ट पर हैं और तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। LIU के लोगों के बीच जा कर के पता कर रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध चीज़ नहीं है और लगातार इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में जिस तरह का अलर्ट है, उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी तरह से कोई घटना नहीं होने दी जाएगी। जिस तरह का अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के पुलिस फोर्स के तमाम जवान और अधिकारी चाक चौबंद नज़र आ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई घटना या किसी तरह के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो हमारे साथ अलग अलग सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विकास, एक बात और आपसे समझना चाहते हैं कि आपने जिक्र किया कि राम मंदिर की सुरक्षा रहती है, हमेशा रहती है और इस अन्य जो शहर हैं, जो धार्मिक शहर है, वहाँ पर भी रहती है। प्रधानमंत्री को 5 का दौरा है और आज 29 तारीख है, 4-5 दिन का वक्त बचा है। इसको लेकर के अभी से क्या कुछ बड़ा बदलाव आपको नजर आ रहा है?
ये देखिए, अयोध्या की बात करें और प्रधानमंत्री के आगमन की अगर बात है तो उसकी तैयारी चल रही है और 2 स्तरों पर तैयारी चल रही है। एक ट्रस्ट की ओर से तैयारी है कि भूमि पूजन जब प्रधानमंत्री करने आए तो जो उसके वैदिक कर्मकांड होने हैं, जो धार्मिक कार्य है, वो ट्रस्ट की तरफ से उसकी तैयारी की जा रही है। दूसरे जो सुरक्षा की बात है वो तो जो शासन प्रशासन के लोग हैं उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को बदल देने की कोशिश की जा रही है। पूरी अयोध्या में रंग रोगन चल रहा है, पूरी अयोध्या में पीले रंग से पुताई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की बात, हर जगह पर चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं, बांस बल्लियों से लगाकर बैरिकेड नए तैयार किए जा रहे हैं। सभी रास्तों पर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मैक्सिमम प्रयास प्रशासन की ओर से है कि जो लोग भी आए जाएं वो कैमरे की जद में रहें। जो जानकारी मिल रही है कि 5 कंपनी अतिरिक्त यहाँ पर पीएसी की तैनात की जाएगी जब प्रधानमंत्री होंगे, और पारामिलिट्री फोर्स के लोग भी यहाँ अतिरिक्त लगाए जाएंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सहयोग मिल सके और सुरक्षा में कहीं कोई सेंध न लगा सके। तो जो जहाँ तक रही सुरक्षा की बात, तो राम जन्मभूमि की सुरक्षा तो हमेशा से रहती ही रहती है, लेकिन चूंकि अब और अयोध्या नगरी की भी सुरक्षा रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री को आना है, इतने बड़े स्तर पे कार्यक्रम होना है, तो इसलिए पुलिस काफ़ी पहले से ही हरकत में आ गई है। पुलिस के लोग मैपिंग कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, कहाँ पे पोस्ट लगाए जाएंगे, कहाँ पे चेक पोस्ट बनेंगे, अयोध्या की ओर जितनी भी सड़कें आ रही हैं उन पे कहाँ चेक पोस्ट लगाया जाए। अभी से अयोध्या शहर में बाहर से आने वाली गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया जा रहा है, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जिनके पास अयोध्या का आधार कार्ड है, जिनके पास अयोध्या का एड्रेस है, या उन लोगों को आने दिया जा रहा है जिनके पास वैलिड पास है। और 3 तारीख से, जैसा मैंने पहले बताया था, कि वो बिल्कुल अभेद्य कला हो जाएगा, कोई आ ही नहीं पाएगा। जिसके पास वैध पास होगा, कार्ड होगा, जिसको परमिशन दी जाएगी, वही व्यक्ति अंदर आएगा। तो पुलिस की तरफ से, या ये कहे कि जो पैरामिलिट्री तैनात किए जाएंगे उनकी तरफ से कहीं कोई ढील नहीं बरतने जा रहे हैं वो लोग, कहीं किसी को स्पेस देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। और यहाँ प्रशासन इसी बात से चौकन्ना है, और खासतौर पर जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं वो प्रतिदिन अयोध्या नगर में घूमते रहते हैं। खुद यहाँ के कलेक्टर जो है वो पूरे का मुआयना करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन काफी चौकन्ना है। उसकी एक तरीके से परीक्षा की घड़ी है कि 5 अगस्त किसी तरीके से निकले, इसके लिए काफी तैयारी की जा रही है और बिल्कुल चाक चौबंद तैयारी की जा रही है। और बिल्कुल अभेद्य किला बन जाएगा, जैसा मैंने आपको कहा था। छतों पे लोग नहीं जा सकते हैं जिस रूट से प्रधानमंत्री को आना है। सभी पूरा रूट मैप तैयार हो रहा है। मैं लौटता हूं विकास आपके पास। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से, जिन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात भी की है। अविनाश, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो लखनऊ से क्या कुछ आदेश उन अधिकारियों को दिए गए हैं जो सुरक्षा में लगे रहेंगे? चलो अविनाश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तब तक वाराणसी में आखिर क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीर भी दिखाने की दर्शकों को कोशिश करते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। पूरे मंदिर परिसर में पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए। देखिए सुशांत मुखर्जी की ये रिपोर्ट। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में पूरे वाराणसी में खास अलर्ट दिखाई दे रही है। हम काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। हम बात करते हैं सीधे जो सर्कल अफसर हैं इनसे। ये बताइए, आप सिक्योरिटी में तैनात हैं यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास है, 15 अगस्त आने वाला है, किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था है यहाँ पर? सारे मंदिर के जो येलो और रेड जोन है उस क्षेत्र में लगातार पुलिस भ्रमणशील है। बैरियर लगा करके हर आदमी को चेकिंग करके ही अंदर जाने दी जाता है। जो पॉट दूध के ले जाते हैं उसको चेक करते हैं कि मतलब कोई दूध के लोटे में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं लेके जा रहा है। सब पे आई कार्ड लगाए हुए हैं जो सिक्योरिटी पर्सन है। सुरक्षा आदमी के वास्तविक वही लोग हैं, कोई अन्य लोग तो नहीं अंदर जा रहा है। इस तरह से सभी की मतलब व्यक्तिगत चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। DFMD लगाई गई हैं और ऊपर जो भी जगह जगह मोर्चे हैं उन मोर्चों में लोग बड़ा सतर्कता और सावधानी से एक कड़ी नज़र से सबको देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। इसे देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरी तरीके से चौकस व्यवस्था सुरक्षा की आप समझ रहे हैं इस समय है? सर लगातार पूरा हाई अलर्ट में है और सारी सुरक्षा व्यवस्था चौकस हर एक को मतलब बार बार ब्रीफ किया जा रहा है कि मतलब सतर्कता सजग रह कर हर आदमी कड़ी नज़र रखे और सारे संदिग्ध व्यक्ति को दिखाई पड़ता है तत्काल उसकी सूचना दें। 5 अगस्त और 15 अगस्त को क्या खास सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है? 5 अगस्त 7 अगस्त के लिए विशेष तौर से इस फोर्स को ब्रीफ किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना पहचान के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कोई यूनिफॉर्म में पुलिस पर्सन बनकर भी आता है तो जब तक पूरा कंफर्म नहीं कर लिया जाए कि वास्तव में ड्यूटी वाला ही है या बाहरी कोई है। खास सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और इसके साथ ही अगर
पुलिस की वर्दी में भी कोई आता है तो बिना चेकिंग के वो अंदर नहीं जा सकता। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। अंदर जाने के लिए उनकी पूरी सुरक्षा प्रणाली है, उससे गुजरना पड़ेगा, तभी वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। अविनाश, 5 अगस्त के इस कार्यक्रम को लेकर लखनऊ से किस तरह के आदेश हैं अधिकारियों को? अंजी, देखिए, यूपी पुलिस को ऐसे अलर्ट और इनपुट्स हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जो 5 अगस्त का कार्यक्रम होने वाला है, जो कि पूरी दुनिया की नज़र इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है, तो वैसे में यूपी पुलिस उस हिसाब से तैयारियां भी कर रही है। आपको याद होगा कि जब कोर्ट का फैसला आया था, तब अयोध्या में ऐसे ही कुछ इंतजाम देखने को मिले थे। उस वक्त अयोध्या में तमाम, अगर हम बात करें तो पूरी अयोध्या को कई सेक्टर और कई जोन में बांटा गया था। जोन में जो यूपी पुलिस के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर उनकी तैनाती की गई थी, जो सेक्टर बने थे उनमें मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। लेकिन अगर हम इस अलर्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है। चूँकि अगर अयोध्या में ये कार्यक्रम होना है तो वहाँ पर खास एहतियात बरते जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, लखनऊ की बात करें, बनारस, गोरखपुर, पश्चिमी यूपी के कुछ शहर हैं, तो वहाँ पर भी पुलिस ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि वहाँ पर खास तौर पर सावधानी बरती जाए। लेकिन विशेष चौकसी बरती जा रही है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, क्योंकि जो इनपुट मिला है, सूत्र बता रहे हैं अंजीत कि ये आशंका है कि वहां से आतंकी अंदर आ सकते हैं। वैसे में यूपी पुलिस की जो एटीएस है उसको अलर्ट पर रहने के लिए बोला गया है, और साथ ही में जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी खास सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जहां तक सवाल अयोध्या का है तो बहुत जल्द यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अयोध्या जा सकते हैं, और वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त है वहां का जायजा लिया जा सकता है। क्योंकि कल ही जो एडीजी हैं पीएससी के बीके सिंह, उन्होंने वहां पर पहुंचकर पूरे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और वैसे में जाहिर सी बात है कि जो आमतौर पर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद रहती है, उसके अलावा वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। कई अतिरिक्त कंपनियां पीएससी की तैनात की जाएगी, चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स को पहले ही बुला लिया गया है। यूपी पुलिस की जो तैनाती है उसको सुनिश्चित की जाएगी। जो आसपास के थाने हैं, अगर हम अयोध्या की बात करें तो जो आसपास के थाने हैं, जो आसपास के जिले हैं, वहां से भी पुलिस को बुलाया जा रहा है। जिसमें जो हमारे पास सूचना है कि अगर बात करें सुल्तानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, अम्बेडकर नगर की बात करें, तो इन जिलों से पुलिस बलों को मंगाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। तो पुलिस की तरफ से जो तैयारी है अंजी तो पूरी है, और पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जब पूरा ठीक है, सुशांत के पास जाना है अविनाश, थोड़ा सा वक्त कम है। सुशांत बताइए, वाराणसी तो हमेशा से संवेदनशील रहा है जब वाराणसी की बात होती है, इस बार सुरक्षा कैसी है? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी 2003 से लेकर 2010 तक लगातार आतंक का दंश झेल चुका है। एक के बाद एक 4 आतंकी हमले वाराणसी में हुए हैं। हालांकि 2010 के बाद आज 2020 है, 10 सालों में कोई आतंकी घटना वाराणसी में नहीं हुई है। पर लगातार इनपुट्स हमें जरूर मिलते रहे हैं वाराणसी पुलिस को, और उस इनपुट्स पर लगातार कार्रवाई होती रही है। इस समय बात की जाए 5 अगस्त को, जहाँ राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, और उसके ठीक 10 दिन बाद 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह है। और ऐसे में ये जो 10 दिन है ये बेहद खास हो जाते हैं, और इसीलिए 5 अगस्त से 15 अगस्त तक खास सतर्कता बरती जाएगी, अलर्ट वहाँ पर बरती जाएगी। खास तौर पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर, हालांकि बाकी जो मंदिर है, संकट मोचन मंदिर, दुर्गाकुंड का मंदिर, वो सब मंदिरें बंद हैं, पर संकट मोचन मंदिर के बाहर भी पुलिस की सतर्कता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्धसैनिक बल है, पीएससी है, कमांडो दस्ता तैनात किया गया है, 3 सिक्योरिटी लेयर बनाए गए हैं, और रेलवे स्टेशन, हालांकि रेलवे स्टेशन में गहमा गहमी लगातार इस समय नहीं है, पर इन सारी जगहों पर एयरपोर्ट पर खास अलर्ट व्यवस्था की गई है। और किसी को भी अगर संदिग्ध लगता है, कोई अगर संदिग्ध पाया जाता है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। और सादी वर्दी में, और खास तौर पर वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे कार्यक्रम का। एमसी द्विवेदी साहब, माफी, आपसे एक सवाल मैं लेना चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5 अगस्त को साजिश पस्त है और एक बड़ा कार्यक्रम फिलहाल होने जा रहा है।